संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान सिलवर्धन सिंह जी, महानिदेशक CISF, दर्शक दीर्घा में उपस्थित महामहिम राज्यपाल तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई जी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, सांसद बंडी संजय कुमार जी, CISF परिवार के सभी परिवारजन और आज जिन्होंने परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ऐसे सभी जवानों को मैं आज CISF के 54वें स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि CISF की 54वें स्थापना दिन पर मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूं और ये जो वार्षिक परेड है वो पहली परेड है जो दिल्ली से बाहर भारत के गौरवमयी शहर हैदराबाद में हो रही है। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, 53 वर्षों का CISF का इतिहास अगर कोई बारीकी से देखे तो निर्विवाद रूप से कह सकता है कि देश के आर्थिक प्रगति में CISF का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है, अपने अर्थतंत्र को दुनिया के सभी अर्थतंत्रों में तेज गति से तभी बढ़ा सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा, इसकी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बहुत गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूं कि CISF के एक एक कर्मचारी ने, एक एक सिपाही से लेकर DGP तक सबने 53 सालों में CISF की स्थापना की सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए अपनी जान लगाकर परिश्रम कर देश की अमूल्य सेवा की है। मैं आज इसका बहुत मन से सराहना करता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में भी CISF का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। अगर वो लक्ष्य की परिपूर्ति करनी है तो हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी बंदरगाहें, हमारी रेल लाइनें, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और हमारी औद्योगिक इकाइयां, इनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे बात का विश्वास है कि आने वाले समय की सभी चुनौतियों को CISF पार करेगी। इसका सामना करने के लिए अपने आप को सुसज्जित कर राष्ट्र की सेवा में बाकी के 53 साल की तरह ही आगे देश की शताब्दी तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। ये संस्थान जहां पर आज की वार्षिक परेड का आयोजन किया है, उसको वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का भी ट्रॉफी मिला है। मैं सभी संस्थान को मजबूत करने वाले अधिकारियों को और DGP CISF को हृदय से इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के ही दिन महात्मा गांधी ने 1930 में 240 मील की ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू की थी और नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नमक सत्याग्रह ने दुनिया भर के आजादी के आंदोलन में एक नया इतिहास बनाया। किस तरह एक लाठी भी उठाए बगैर इतने
साम्राज्य को पराजित कर असहयोग, अहिंसा, ये सिद्धांतों के आधार पर कैसे हटाया जा सकता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया था। मित्रों, 1969 से लगभग 3000 बल के सदस्यों की संख्या से सीआईएसएफ की स्थापना हुई। तब से लेकर 53 साल में आज सीआईएसएफ 1,70,000 की नौकरी तक पहुंचा है। मैं सीआईएसएफ के सभी कर्मियों को, अधिकारियों को और डीजी सीआईएसएफ को भी कहना चाहता हूं कि मैं गृह मंत्री के नाते बहुत स्पष्ट देख रहा हूं कि आने वाले 10 सालों में सीआईएसएफ के लिए विकास के बहुत मौके उपलब्ध होने वाले हैं और मैं आशा करता हूं कि नौकरी अनेक गुना बढ़ेगी और देश की सुरक्षा के अंदर अपने आप को हमेशा की तरह समर्पित करेगी। इस डिजिटल युग में सीआईएसएफ ने अपने हितधारकों को अत्याधुनिक सुरक्षा प्रदान करने की एक परंपरा निभाई है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अत्याधुनिक तकनीक से सुरक्षा प्रोटोकॉल को न केवल लैस किया है, उसको अभेद बनाने का काम सीआईएसएफ ने किया है। और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि गृह मंत्रालय भी आने वाले दिनों में बंदरगाहों की सुरक्षा, एयरपोर्ट की सुरक्षा और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए आधुनिक से आधुनिक तकनीकों को एडॉप्ट कर आने वाले समय की चुनौतियों को इसका सामना करने के लिए सीआईएसएफ को सभी तकनीक से सुसज्ज करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए पूरी कार्य योजना भारत के गृह मंत्रालय ने तैयार की है। आज सीआईएसएफ 66 संवेदनशील और प्रमुख हवाई अड्डे, लगभग 14 प्रमुख बंदरगाह, परमाणु व अंतरिक्ष संस्थान, दिल्ली मेट्रो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और कई सारी औद्योगिक इकाइयां और खदानों की सुरक्षा का काम कर रही है। मैं ये भी निश्चित रूप से आज कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि सभी सीएपीएफ में अकेला सीआईएसएफ है जिसके पास प्रभावी अग्निशमन दल और सुरक्षा अग्निशमन के क्षेत्र में हमने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की। मैं इसके लिए भी सीआईएसएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगभग हर रोज 50 लाख से ज्यादा यात्रियों को, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, संवेदना से इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए, विनम्रता से परंतु दृढ़ता के साथ देश की और संस्थानों की सुरक्षा को अंजाम देते हुए सीआईएसएफ हर रोज राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है। मित्रों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सीआईएसएफ द्वारा एक हाइब्रिड मॉडल को भी अपनाया गया है। कई लोगों ने, कई अखबारों ने इससे टिप्पणी की कि सीआईएसएफ की भूमिका इससे कम होगी क्या। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, इससे सीआईएसएफ की भूमिका बढ़ने वाली है, क्योंकि इससे निजी कंपनियों में भी जहां पर आज सीआईएसएफ की एंट्री नहीं है, वहां पर कंसल्टेंट के नाते, सलाहकार के नाते और बाद में सीआईएसएफ के बहुत सारे प्रकार से उनमें उनका उपयोग होने का रास्ता खुलता है। और आने वाले 2 दशकों में आधुनिक तकनीक और ड्रोन जैसे नए उपकरणों से जो सुरक्षा का खतरा हुआ है, उससे प्राइवेट निजी औद्योगिक संस्थानों को भी सुरक्षा देने का काम सीआईएसएफ कर पाएगा। मित्रों, सीआईएसएफ की सकारात्मक भागीदारी के कारण ही देश का अर्थतंत्र आज यहाँ पर पहुंच चुका है। आज मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं, जब एक विश्व सदी की सबसे गंभीर महामारी कोरोना का मुकाबला कर रहा था, तब सीआईएसएफ ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए
कई एयरपोर्टों पर, कई रेलवे स्टेशनों पर और जहां जहां एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई वहां पर बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशील दृष्टिकोण का भी अनुभव कराया है। और ये करते हुए कई CISF के कर्मियों ने अपनी जान की बलिदान भी दी।